हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं यूजर्स का डेटा लीक होने की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों यहाँ पर दैनिक जागरण के एक सूचनाओं के अनुसार यह खबर निकल के आई है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब और टिकटॉक सहित 23.5 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक हुआ है। दोस्तों हम सारा जानते हैं ये डेटा कैसे ही लीक हुआ है। ये बहुत ही संख्या ज़्यादा है यूजर्स की, 23.5 करोड़ पूरा जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये क्या कैसे डार्क वेब पर ये सारे यूजर्स के डाटा लीक हुआ और कैसे वहाँ पर डार्क वेब पर ये शामिल हुआ, कैसे पूरा जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो यहाँ पर खबर निकल के आई है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब लगभग 23.5 करोड़ यूजर्स का डाटा लीक हो गया है। ये क्या हुआ है, सभी यूजर्स के जो निजी जो प्रोफाइल थी वो डार्क वेब पर मौजूद हो गई। दोस्तों अब बात करें डार्क वेब। डार्क वेब को पूरा हम बात समझेंगे, थोड़ा पहले समझ लेते हैं क्या हुआ है, फिर बात समझते हैं डार्क वेब होता क्या है, कैसे ये यूजर्स के डाटा डार्क वेब पर हुए। दोस्तों यहाँ पर एक कंपनी है, उपभोक्ता के हित में काम करने वाली एक वेबसाइट है कंपेरिटेक की सिक्योरिटी रिसर्च के अनुसार यह डाटा चोरी के पीछे एक उन्होंने असुरक्षित डेटा उसको बताया, यानी कि सिक्योरिटी को ध्यान में न रखते हुए डाटा को ऐसे ही सेव कर लिया। इसके पीछे उन्होंने बताया, यहाँ पे बता दें इंस्टाग्राम के स्वामित्व जहाँ फेसबुक के पास है, इंस्टाग्राम की जो जो स्वामित्व किसके पास है, फेसबुक के पास है। भाई बात करें शॉर्ट वीडियो मैसेजिंग जो ऐप थी टिकटॉक जो कि बैन चुकी, तो उसकी भी चीन की वाईटी डांस कंट्रोल करती है। यहाँ पे जो यूट्यूब के जो हेड हैं वो गूगल के पास हैं, यूट्यूब क्योंकि गूगल का ही ब्रांड है। तो यहाँ पर क्या है, फोर्ब्स की सिक्योरिटी रिसर्च के हवाले से बताया गया है कि यूजर्स का जो डाटा है वो कई डाटा सेट में फैला हुआ है और प्रोफाइल रिकॉर्ड्स इंस्टाग्राम से छिन गई हैं। जो डाटा लीक हुआ उनमें जो डाटा लीक हुआ है 23.5 करोड़, उनमें 4.2 करोड़ यानी कि 4 करोड़ 20 लाख जो थे यूजर्स वो टिकटॉक के थे। कल भी यहाँ पे हो गया निकल के 20% जो 23.5 करोड़ बताया है। और जबकि 40 लाख यूट्यूबर्स जो जो थे, 40 लाख यूजर्स थे वो यूट्यूब के थे जिनमें डाटा लीक हुआ। यहाँ तक सबसे बड़ी जो खबर है, जो सबसे ज़्यादा तादाद थी 80%, 23.5 करोड़ का भी, तो वो था इंस्टाग्राम से यूजर्स का डाटा लीक हुआ। अब क्या है यहाँ पर, ये आप देखते हैं। इन्होंने 5 रिकॉर्ड यहाँ पर जो सूचना मिली, उन्होंने 5 रिकॉर्ड देखा, उसमें से एक यूजर्स का ऐसा जो डाटा लीक हुआ है, मैं दोस्तों पूरा बताऊंगा उसमें डाटा क्या लीक हुआ है। उन्होंने यूजर्स का टेलीफोन नंबर भी, ईमेल एड्रेस भी, प्रोफाइल नेम, उसका रियल नेम, प्रोफाइल फ़ोटो, अकाउंट का विवरण, फॉलोअर्स की संख्या, यहाँ आता है कि जो लाइक्स होते हैं सारे शामिल थे। सारा कुछ ही लीक हो गया। अब बताइए, वेबसाइट जो कंपेरेटेक है जो कि उपभोक्ताओं के हित में काम करती है, कि संपादक थे पॉल विस्चॉप ने कहा है कि जानकारी शायद स्पैमर और फिशिंग अभियान चलाने हैं, जो स्पैमर होते हैं, स्पैमर और फिशिंग जो फैलाने वाले जो होते हैकर्स होते हैं, उन्होंने ही ये कलेक्ट की है, कि उनके लिए सबसे ये मूल्यवान होगी। जो ये सारे जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि सारे इन्हीं इन्हीं का डेटा यूज़र का डेटा कलेक्ट करके अदर जो दूसरे यूज़र होंगे उनको भी यही टोपी बनाया जाएगा, सीधे ये कह लो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खबर निकल के आई है, जो खबर है यहाँ पर यूजर्स की प्रोफाइल डाटा को खंगालने के बाद 2018 में डीप सोशल नामक कंपनी के लीक हुए डाटा पॉइंट्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ने ही प्रतिबंधित कर दिया था। लीक सोशल नामक कंपनी को फेसबुक के प्रवक्ता के मुताबिक इंस्टाग्राम से लोगों की जानकारी को चुराना, डाटा को लीक करना, उनकी नीतियों को उल्लंघन करना। तो उन्होंने बताया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम ने कि हमने यानी फेसबुक ने ही 2018 में इस प्लेटफॉर्म को भी सोशल सोशल को रोक प्रतिबंध लगा दिया था बिल्कुल। और उन्होंने कानूनी नोटिस भी भेज दिया था डीप सोशल को। तो नोटिस भेजा गया, तो जो कंपैरेटिव के अनुसार क्या है, सूचना दिए जाने के बाद डाटा मार्केटिंग कंपनी थी सोशल डाटा ने असोसिएटेड डाटाबेस को भी बंद कर दिया था। यह पूरी खबर थी। लेकिन सोशल डाटा ने डीप सोशल के साथ किसी तरह के संबंध से इनकार किया था। इस महीने की शुरुआत में शाइनी हट्स नाम के एक हैकर्स ग्रुप ने 18 कंपनियों से दोस्तों बता सकते हो क्या हैकर देख रहे हैं, 18 कंपनियों से 38.6 करोड़ 38 करोड़ 60 लाख यूजर का डाटा चुराकर हैकर्स फोरम पर डाल दिया था। और यहाँ भी यही हुआ कि जो 23.5 करोड़ का यूजर का जो डाटा लीक हुआ है वो भी डार्क वेब पर मौजूद मिला। अब बात करें तो डार्क वेब होता क्या है, पूरा समझते हैं डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब होता क्या है, डार्क वेब यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसी वेबसाइट होती है, ऐसे इंटरनेट कह लो कि इंटरनेट का भाई ऐसा होता है जो आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले सर्च इंजन की एक्सेस से नहीं किया सकता।
दोस्तों यहाँ पर रिसर्च के अनुसार यहाँ पे खबर निकल के आती है कि इंटरनेट का केवल 4% हिस्सा ही है जो हम लोग मतलब जो नॉर्मल इंसान यूज़ करते हैं, जो विजुअल होता है नॉर्मल इंसानों के लिए, जो जैसे क्या है सरफेस वेब कहा जाता है, मतलब ऊपर का जो हम लोग यूज़ करते हैं। और डार्क वेब की अब बात कही है, डार्क वेब का इस्तेमाल वो लोग यूज़ करते हैं जैसे मानव तस्करी, जो पदार्थ की खरीद या बिक्री, हथियारों की तस्करी जैसे कि लोग को होते हैं, अवैध का जो कार्य होते हैं सीसी ये कह लो, यही डार्क वेब के अंदर आते हैं। डार्क वेब की साइट को टॉर एन्क्रिप्शन टूल की सहायता से छपा दिया जाता है। जो वेबसाइट होती हैं मतलब ओपन नहीं होती वो, उन्हें क्या है कोई एक टूल होता है टॉर एन्क्रिप्शन टूल की सहायता से छपा दिया जाता है। इससे इन तक की सामान्य सर्च इंजन से नहीं पहुंचा सकता। यही डार्क वेब का काम करता है, यानी कि इलीगली पूरी काम होता है डार्क वेब में। तो इसी के जरिए ये सारा यूजर्स का डाटा लीक हुआ है। तो दोस्तों मतलब इतना ही सिक्योरिटी नहीं रख पा रही है कंपनी है, तो इतना चलो यूट्यूब छोड़िए, यूट्यूब 40 लाख थे, यूट्यूब करीब 40 लाख तो सब में 2-3% 5% हो गया। टिकटॉक भी मान लीजिए चलो यहाँ पे 20% हो गया, 4.5 मतलब 4.2 करोड़ यूजर्स का डाटा। लेकिन यहाँ पे इंस्टाग्राम क्या हुआ, इंस्टाग्राम तो यहाँ पर 20 करोड़ मतलब 23.5 करोड़ में से सीधे 80% 20 करोड़ लोग मतलब 19-20 करोड़ ही डेटा यूज़र का डाटा लीक हो गया। मतलब इंस्टाग्राम में इतना ही सेफ नहीं है। मैं सूचना और से यही बताया गया है कि उन्होंने क्या है असुरक्षित डाटा को मतलब असुरक्षित तरीके से डाटा को सेव किया, तभी जाके यही यूज़र का डाटा लीक हुआ, डार्क पेपर मौजूद मिला। तो दोस्तों यही कारण था कि यूज़र का डाटा कैसे लीक हुआ। इससे दोस्तों आज यहीं समाप्त करते हैं, और दोस्तों जाते हैं वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना मत भूलना। थैंक दोस्तों, बाय।